भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां साध्वी प्रज्ञा के घर मिलने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची। उमा भारती ने कहा कि आयु में मैं उनसे बड़ी हूं और उनको अपना मसीहा मानती हूं। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा के चेहरे पर उनकी तपस्या का, शौर्य का तेज रहता है। प्रज्ञा ठाकुर को उमा भारती ने शौर्य और दुर्गा की साक्षात मूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि जितनी तपस्या प्रज्ञा ने की है, उतनी मैं नहीं कर सकती। छात्र जीवन के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा कि छात्र जीवन में भी प्रज्ञा ठाकुर ने स्ट्रगल किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संघर्ष किया और सन्यासी जीवन में भी संघर्ष किया। उन्होंने प्रताड़ना के खिलाफ भी संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द कहने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई। प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा कि जब वो अस्वस्थ थी तब उमा भारती एम्स में देखने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि भगवा का और हिंदुत्व का सम्मान करने लोग हैं, हिंदुत्व के लिए हमेशा से संघर्ष किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि जो साहस उमा भारती जी ने दिखाया, उतना कोई पुरुष नहीं दिखा पाया। आयु में बड़ी बहन हूँ और वैसे मैं उनको अपना मसीहा मानती हूँ। 17 साल का स्ट्रगल है, 17 साल की लड़ाई लंबी, उसके बाद नहीं, जीत मिली। ये तो हमेशा ही स्ट्रगल की है। जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो भी अन्याय, शोषण, नारी अपमान के लिए ये हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करती थी और फ्रंट पे आ जाती थी। विद्यार्थी परिषद भी हमारा एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके बाद सन्यासी जीवन भी एक तपस्या का जीवन होता है। तो उसके बाद की जो संघर्ष की कहानी आप कह रहे हो, वो तो प्रताड़ना की कहानी है, प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष। जिन्होंने प्रताड़ित किया उनको सजा मिलनी चाहिए। अब उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है, वैधानिक प्रक्रिया क्या है, वो तो अपनानी होगी सरकार को या कुछ लोगों को। आप क्या चाहते हैं इस फैसले के बाद? मैं ये चाहती हूँ कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था भगवा आतंकवाद, और जिसको सत्यापित करने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई, और उस घटना में कुछ लोगों को जिस तरह से जोड़ा गया, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, मूर्धन्य लोग थे, जिनमें से दीदी प्रज्ञा एक थी, लेकिन इनके मुंह से जो नाम लेने के लिए इनको उत्पीड़न किया गया, उसके द्वारा पूरे हिंदू समाज को और पूरे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए। इनके सब देशद्रोह। वो तो कह रही है कि 2019 के बाद अब आप लोगों का इस तरीके से मिलन हुआ है। लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था आप दोनों मिलकर काफी भावुक हुए थे। बीच में भी मिली हूँ, मैं अस्वस्थ थी तो दीदी मुझे एम्स में देखने भी गई थी और दीदी हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं। और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई हैं, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं, और इसलिए बहुत बड़ा दिन है। और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने, और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया।